34वां अध्याय विष्णु जी के सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। इसकी कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी को धन्यवाद दिया और उसकी बड़ी प्रशंसा कर कहा कि हे महेश, अब आप हमें वह कथा सुनाइए कि विष्णु जी को सुदर्शन चक्र कैसे मिला तथा हरीश्वर महादेव के ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है। सूत जी कहने लगे, विष्णु जी को सुदर्शन चक्र शिव जी से प्राप्त हुआ था। एक समय की बात है कि जब राक्षस मनुष्यों को कष्ट देने लगे और धर्म का ह्रास होने लगा, तब उसे दुखी हो सब देवता विष्णु जी के पास गए, अपना सब दुख कह सुनाया। तब उसे सुनकर विष्णु उन्हें संतोष कर दिया कि मैं शिव जी की आराधना करूँगा। मैं शिव जी की आराधना करूँगा, साधना कर तुम्हारा कार्य करूँगा। यह सुन देवता संतुष्ट हो अपने स्थान को चले गए और विष्णु जी कहने से अनुसार शिव जी का भजन करने लगे। विष्णु जी भी कैलाश पर्वत के समीप जाकर वहाँ कुंड खोदकर अग्नि स्थापित कर उसके आगे तप करने लगे। पार्थिव विधान के अनेक मंत्रों से युक्त अनेक स्तोत्रों से प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का भजन करने लगे। मानसरोवर में उत्पन्न कमलों में से शिव जी की पूजा करने लगे। उन्होंने अचल आसन लगा लिया, परंतु इस पर भी शिव जी विष्णु से संतुष्ट नहीं हुए। विष्णु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने और भी कई प्रकार के शिव जी की पूजा आरंभ की। फिर तो लीला विशारद प्रभु शिव शीघ्र प्रसन्न हो गए। इधर विष्णु जी की प्रीति पूर्वक शिव जी के सहस्त्र नामों का पाठ कर आरंभ कर दिया। एक एक नाम मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक कमलों को चढ़ाकर शरणागत भक्त वत्सल शिव जी की विष्णु की पूजा करने लगे। तब विष्णु जी के प्रेम की परीक्षा के लिए सदाशिव ने सहस्त्र कमलों में से एक कमल का हरण कर लिया। इस अद्भुत चरित्र को विष्णु जी जान न सके, परंतु एक कमल जो न्यून हो गया तो विष्णु जी उन्हें ढूंढने लगे। अचल व्रती विष्णु ने उस कमल को खोजने में समस्त पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु जब उसको वह कहीं ना पाया तो उन्होंने अपना नेत्र चढ़ा दिया। तो उन्हें नेत्र चढ़ाए देखकर संपूर्ण दुख को दूर करने वाले सदाशिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने विष्णु जी से यह कहा कि हे विष्णु, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अभिलाषित वर मांगो, तुम्हारी जो इच्छा होगी वही वर दूंगा। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ अदेह नहीं है। तब शिव जी के इस वचन को सुनकर विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर विष्णु शिव जी से कहा, हे नाथ, आपके समक्ष क्या कहने योग्य, आप तो सबके अंतर्यामी हैं, तो आपकी आज्ञा से कहता हूँ। हे सदाशिव, दैत्यों को संपूर्ण पृथ्वी को पीड़ित कर दिया है, जिससे मुझको सुख नहीं है। इधर उधर दैत्यों का नाश करने में समर्थ नहीं हो सका, इसलिए मैं परमेश्वर, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। मैं इस कारण आपकी शरण में हूँ। जब इस प्रकार कहते हुए दैत्यों से पीड़ित हुए विष्णु जी परमात्मा शिव को नमस्कार कर उनके सम्मुख उपस्थित हुए, तो उनके ऐसे वचनों को सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने विष्णु जी को तेज समूह का सुदर्शन चक्र दिया, जिसे पाकर विष्णु जी ने बिना ही संपूर्ण दैत्यों को उस चक्र से नष्ट कर दिया। देवताओं को आनंद प्राप्त हुआ, देवता सुखी हो गए। विष्णु जी तो बहुत आनंदित हुए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, वो कौन सा शिव सहस्त्र नाम है जिसे सुनकर शिव जी संतुष्ट हो गए। विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान कर दिया। उस महात्म्य को शिव संवाद सहित कही। व्यास जी कहते हैं, हे सूत जी, तब उस सावधान चित्त वाले मुनियों को ऐसा वचन सुनकर सूत जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए वचन बोले। इति शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 34वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।